थाना इकोटेक 3 पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को किया गिरफ्तार। कब्जे से पुलिस की वर्दी समेत कई सामान बरामद। बुलंदशहर में मां बेटे के घर में पड़े मिले शव। खून से लथपथ मिले शव। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। दरअसल कोरोना महामारी के खतरे की वजह से कई राज्य सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, लेकिन कुछ राज्य कांवड़ यात्रा की अनुमति दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी यात्रा को मंजूरी देने वाले प्रदेशों की सूची में शामिल था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद सीएम योगी ने आदेश दिया था कि अधिकारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से बातचीत कर कांवड़ यात्रा के संबंध में दिशा निर्देश जारी करे। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते इस बार भी कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकालने का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर संज्ञान लिया है। यात्रा को मंजूरी देने पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। बता दें कि केंद्र और यूपी सरकार दोनों को नोटिस भेजा गया है। शुक्रवार को इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते इस बार भी कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, जस्टिस RF नरीमन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमने परेशान करने वाली खबर पड़ी है कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है। बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरतने की जरूरत बताई है, तो वहीं यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है। आगे बताएं आपको, यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार इस मामले पर शुक्रवार सुबह तक जवाब दे। अदालत ने कहा कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में इस अहम मुद्दे पर जल्दी सुनवाई होना बेहद जरूरी है। तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकालने का पूरा मामला है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने को मंजूरी दी थी। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस फैसले पर संज्ञान लिया है। केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है और शुक्रवार को इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा को अनुमति दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने सरकारों को नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा को परमिशन दिए जाने को लेकर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि जस्टिस RF नरीमन की बेंच ने इस मामले का खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। अब शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की है। तो जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सामने है, उसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि ऐसे समय में कांवड़ यात्रा कैसी निकाली जा सकती है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और शुक्रवार को इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे की वजह से इस साल भी कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकालने का पूरा मामला है। कोरोना काल में आखिरकार यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा की अनुमति कैसे दे दी, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर संज्ञान लिया है। यात्रा को मंजूरी देने पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सीएम योगी ने यात्रा को मंजूरी दी है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को इस साल के लिए रद्द कर दिया है।
तो कोरोना महामारी के खतरे की वजह से कई राज्य सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। लेकिन कुछ राज्य कांवड़ यात्रा की अनुमति दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी यात्रा को मंजूरी देने वाले प्रदेशों में शामिल था। तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकालने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार के फैसले पर हैरानी जताई है। जस्टिस RF नरीमन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमने परेशान करने वाली खबर पड़ी है कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को उनकी सरकार हर एक महीने 4,000 रुपए का आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये राशि बच्चों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करेगी। राज्य सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी काम कर रही है। यूपी के सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई है, उन बच्चों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ऐसे अनाथ हुए बच्चों के बैंक खाते में राज्य सरकार हर महीने 4,000 रुपए भेजेगी। इसके अलावा इन बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने के लिए सरकार कदम उठाएगी। तो कोविड से अनाथ हुए बच्चे और विधवा महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों से सीएम योगी ने गोरखपुर में मुलाकात की थी। तब भी सीएम योगी ने कहा था कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। और अब सीएम योगी का ये बड़ा ऐलान कोरोना पीड़ितों को राहत देते हुए कि अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा विधवा महिलाओं को भी पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ये राशि बच्चों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर करेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास की योजनाओं पर हर गरीब का हक है। जनप्रतिनिधि चुने जाने पर विकास की योजनाएं हर गरीब तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि सरकार तो पहले भी थी, पैसा भी था, लेकिन तब अराजकता थी, पैसों का बंटर बांट होता था। आज सिस्टम वही है, केवल चेहरे बदले हैं तो आम जन को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान किया है कि कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को उनकी सरकार हर एक महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। सीएम योगी का कहना है कि सरकार ये राशि बच्चों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर करेगी। साथ ही अनाथ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी के सीएम ने कहा कि कोरोना के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए भी सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया है। अब वो बच्चे बेसहारा है, उन्हें मदद की ज़रूरत है और ऐसे में यूपी सरकार अनाथ बच्चों की मदद के लिए आगे आई है। अब सरकार हर एक महीने उनके बैंक खाते में सीधा 4,000 रुपये ट्रांसफ़र करेगी। तो सीएम योगी की इस सराहनीय पहल है, जिससे अनाथ हुए बच्चों और विधवा महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इन बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। तो कोरोना पीड़ितों को बड़ी राहत दी है यूपी सरकार ने। अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये सरकार देगी। ये राशि सीधा बच्चों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगी। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा के भी इंतज़ाम किए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी का ये भी कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम योगी का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई है, उन बच्चों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ऐसे अनाथ हुए बच्चों के बैंक खाते में राज्य सरकार हर महीने 4,000 रुपये भेजेगी। इसके अलावा इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। आपको बता दें कि कुछ हफ्तों पहले भी सीएम योगी ने गोरखपुर में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों से खुद मुलाकात की थी। तब भी सीएम योगी ने उन्हें आश्वासन दिया था। सीएम योगी ने कहा था कि चिंता ना करो, मैं हूं ना, सरकार आपके साथ खड़ी है। तो लगातार सीएम योगी अनाथ हुए बच्चों और विधवा महिलाओं की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं।
2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को विकास योजनाओं की सौगात दी है। गोरखपुर ग्रामीण, बांसगांव और सैजनवा विधानसभा क्षेत्र की विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बड़ी घटनाओं को टालने के लिए जनता और जनप्रतिनिधियों को सजग रहने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले दिनों की 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाज विरोधी, देश विरोधी कृत्य करने वालों के मंसूबों को कतई पूरा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही कोरोना महामारी का भी सीएम योगी ने जिक्र किया। एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए स्वयं के जीवन को दांव पे लगा करके गांव-गांव और घर-घर जाकर के वे लोग कार्य कर रहे थे। बड़ा अभिनंदनीय कार्य किया। इसलिए उन लोगों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत ने, उनके द्वारा किए गए परिश्रम ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को, मोहल्ले मोहल्ले को कोरोना महामारी से बचाने में बहुत बड़ा योगदान किया। आज कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही कर लें। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को गोरखपुर क्लब में नगर निगम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में करीब 94 करोड़ रुपए की 370 परियोजनाओं में से 237 का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति तक सड़क, पेयजल, बिजली की सुविधा है। गरीब को पीएम आवास योजना से मकान मिल रहा है। ये सारे काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन अपने पूर्वजों के नाम योजनाओं के नामकरण में जुटे लोगों को गरीबों की चिंता नहीं थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आवास योजना की सौगात दी है। गोरखपुर में 25,000 गरीबों को पीएम आवास मिला है। जो स्ट्रीट वेंडर पहले कुछ लोगों के लिए शोषण करने का जरिया थे, आज स्वनिधि योजना से आत्मनिर्भर होकर तरक्की की राह पकड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से घट रहा है। करीब 5 महीने बाद मंगलवार को कोरोना के 59 नए रोगी मिले हैं। इससे पहले 15 फरवरी को 58 नए मरीज मिले थे। अब ललितपुर भी संक्रमण मुक्त हो गया है। अलीगढ़ और श्रावस्ती तो पहले से ही कोरोना मुक्त है। हालांकि कासगंज और महोबा संक्रमण मुक्त होने के बाद फिर से उसकी चपेट में आ गए हैं। सीतापुर और सुल्तानपुर में विशेष डॉक्टरों की टीम पहुंचने का असर दिख रहा है। यहां कोरोना का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। बीते 2 दिनों से वहां ज्यादा मरीज मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विशेष टीम भेजी गई है। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में कोरोना वायरस के इकाई में ही मरीज मिले हैं। राज्य में अब कोरोना के सक्रिय केस घटकर 1479 रह गए हैं। बीते 24 घंटे में 2,35,959 लोगों की कोरोना जांच की गई। अब तक कुल 6 करोड़ 10 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसों में लगातार तेजी से कमी आ रही है। तो कोरोना नियंत्रण में यूपी मॉडल कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है। आपको बता दें कि 5 महीने बाद कोरोना के सिर्फ 59 नए केस सामने आए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कोरोना से जो यूपी में हालात थे वो अब लगातार सुधर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार घट रहा है। कोरोना नियंत्रण में यूपी मॉडल कारगर साबित हो रहा है। अब राज्य में सिर्फ 1428 एक्टिव केस बचे हैं। और आबादी की अगर बात करें तो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश कोरोना के कुल सक्रिय मामलों में 19वें स्थान पर है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 90 नए केस आए हैं। यूपी के अलीगढ़, ललितपुर, श्रावस्ती, हाथरस और महोबा कोरोना मुक्त हो चुके हैं। और आपको बता दें कि 37 जिले ऐसे हैं जहां एक भी नया केस नहीं मिला है। पिछले 24 घंटे में 2,56,975 नमूनों की जांच हुई और 134 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट अब 98.6% है। यहाँ कुल पॉजिटिविटी दर 2.70% है। देश में सर्वाधिक नमूने 6,13,38,782 की जांच यूपी ने की है।
तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट के साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू और टीकाकरण के कारण कोरोना नियंत्रित हो रहा है। अग्रेसिव टेस्टिंग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, गांव में निगरानी समितियों के माइक्रो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट मॉडल की हर तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया सांसद ने सीएम योगी के कोविड मैनेजमेंट की हाल ही में तारीफ की है। आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया सांसद क्रैग केली ने ट्वीट कर सीएम योगी के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि क्या हमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उधार मिल सकते हैं। यूपी मॉडल की सुप्रीम कोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी तारीफ की थी। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी यूपी मॉडल अपनाया है। तो चारों तरफ यूपी मॉडल की तारीफ हो रही है। कोरोना नियंत्रण में यूपी मॉडल कारगर साबित हुआ है। एक्टिव केसेस में तेजी से कमी आ रही है। 5 महीने बाद कोरोना के सिर्फ 59 नए केस मिले हैं और 32 जिले ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के इकाई में ही मरीज मिले हैं। राज्य में अब कोरोना के सक्रिय केस घटकर 1479 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 2,35,959 लोगों की कोरोना जांच की गई। अब तक कुल 6 करोड़ 10 लाख लोगों को कोरोना का टेस्ट उनका हो चुका है। लेकिन अभी भी आवश्यकता है कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की, क्योंकि तीसरी लहर भी आने वाली है। इसलिए हम बार बार वीआईपी न्यूज़ के माध्यम से आपसे अपील कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगाइए, क्योंकि तीसरी लहर से बचना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है और वो है वैक्सीनेशन। नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। उस मुठभेड़ में एक 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लग गई। गोली लगने से एक 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बताया है कि ये मुठभेड़ चूहड़पुर अंडरपास के पास हुई। आरोपी गाजियाबाद के थाना कविनगर से कार लूटकर थाना दादरी से 307 जैसे मुकदमों में वांछित चल रहा था। आरोपी के खिलाफ करीब आधा दर्जन मामले दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। तो गोली लगने से एक 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ अंडरपास के पास हुई। आरोपी गाजियाबाद के थाना कविनगर से कार लूटकर थाना दादरी से 307 जैसे मुकदमों में वांछित चल रहा था। पुलिस को काफी समय से इसकी जांच थी और अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये सर वांटेड चल रहा था। देखिए, आज बीटा 2 थाना पुलिस से एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है। जब बीटा 2 की पुलिस ATS गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक बाइक से एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। उसको जो रोकने का प्रयास किया तो उसने बड़ी तेज़ी से पुलिस वालों को धक्का मारते हुए आगे की तरफ चूहड़पुर अंडरपास की तरफ भागा। आगे से पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की। घेराबंदी में उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। काउंटर एक्सचेंज में उसके एक पैर में गोली लगी है। उसको अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, दादरी से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त जो घायल हुआ है उसका नाम वसीम है। नई आबादी दादरी का रहने वाला है। ये दादरी थाने से 25,000 रुपये का इस पर पूर्व से ही इनाम घोषित था। ये कविनगर से लूट के मुकदमे में, दादरी से 307 के मुकदमे में ये वांछित चल रहा था। ये लगभग इस पर आधा दर्जन के करीब अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक जानकारी की जा रही है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की ये बहुत बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। आपको बता दें, आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन मामले दर्ज थे। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक तमंचा, एक कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस उस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद वो इनामी बदमाश घायल हो गया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है।
पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देश अनुसार अनलॉक प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने और आगामी त्योहारों को लेकर एडीसीपी और एसीपी 2 ने थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के अंतर्गत आसपास के इलाकों में पैदल मार्च निकाला। एडीसीपी और एसपी के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। मार्च के दौरान आमजन, व्यापारियों और दुकानदारों से शासन की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। साथ ही शराब की दुकानों पर जाकर वहां मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी तरह की समस्या होने पर पुलिस को जरूर सूचित करें। तो एडीसीपी और एसीपी 2 ने थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के अंतर्गत आसपास के इलाकों में पैदल मार्च निकाला। आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देश पर अनलॉक प्रक्रिया के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने और आगामी त्योहारों को देखते हुए ये पैदल मार्च निकाला गया है। भारी पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा। मार्च के दौरान लोगों से, दुकानदारों से ये अपील की गई कि वो शासन की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करें। साथ ही शराब की दुकानों पर जाकर वहां मौजूद लोगों से पुलिस ने बातचीत की और कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पुलिस को सूचित करें। तो एडीसीपी और एसीपी ने पैदल मार्च निकाला। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, वहां पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। आगामी त्योहारों को लेकर चेकिंग की गई। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हरी एनक्लेव कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब कॉलोनी के घर में मां बेटे की खून से लथपथ उनके शव मिले। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शुरुआती हत्या करने की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हरी एनक्लेव कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब कॉलोनी के घर में मां बेटे का शव मिला, वो भी खून से लथपथ। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शुरुआती जांच में हत्या करने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मां बेटे के घर में शव मिले, खून से लथपथ मिले थे। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। जानकारी ऐसी हुई, 3-4 दिन पहले यहाँ पे हमने वो आंटी देखी थी, वो 3-4 दिन तक नजर ना आई और फिर एक ताला लगा हुआ था तो अंदर कूलर चल रहा। तो 3-4 दिन हो गया तो बच्चों ने झाँक के देखा तो उसके अंदर पहले तो बदबू सी आई। तो फिर हमने छानबीन करी, थोड़ा झाँका झुकी करी तो उसमें डेड बॉडी दिखाई दी। फिर तुरंत पुलिस को सूचना कर दी। ये न्यू हरी एनक्लेव में एक माँ और बेटे की डेड बॉडी मिली है। ये लगभग 2 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में इनको मरा हुआ पाया गया है। बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने सूचना दी, इस पर पुलिस आकर के छानबीन की है। प्रथम दृष्टया इनका थोड़ा सा लोगों का आना जाना इनके घर पे था, लेकिन ये भी पता चला है कि ये दरवाज़ा बिना पहचान वाले को दरवाज़ा नहीं खोलती थी। इससे पता चलता है कि कोई परिचित ही इनका आया है और उसी के द्वारा ये घटना कार्य किए जाने की संभावना है। बाकी छानबीन की जा रही है और इसमें पोस्टमार्टम कराने के बाद अभी पंजीकृत किया जाएगा और कार्रवाई कराई जाएगी। बुलंदशहर के कोतवाली परिसर में आए शिक्षक को दरोगा ने थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित शिक्षक का भाई एक मामले में नामजद है। पुलिस के बुलाने पर कोतवाली आया था। कोतवाली परिसर में पूछताछ के दौरान कोतवाली में तैनात दरोगा ने शिक्षक को थप्पड़ जड़ दिया, हवालात में डाल दिया। दरोगा का थप्पड़ वाला वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं दरोगा किस तरह से उससे बदसलूकी कर रहा है, उससे थप्पड़ जड़ रहा है। इसका वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के बुलंदशहर की कोतवाली परिसर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। शिक्षक को दरोगा ने थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित शिक्षक का भाई एक मामले में नामजद है। पुलिस के बुलाने पर वो कोतवाली आया था। कोतवाली परिसर में पूछताछ के दौरान कोतवाली में तैनात दरोगा ने शिक्षक को थप्पड़ मार दिया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से उसे वो थप्पड़ मार रहा है। हवालात में उसको डाल दिया गया। दारोगा का थप्पड़ वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
तो दारोगा ने शिक्षक को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। पूछताछ के लिए शिक्षक थाने आया था, जहां उसे कोतवाल ने थप्पड़ मार दिया। नोएडा में थाना इकोटेक 3 पुलिस ने बुधवार को एक युवक को गिरफ्तार किया, जो स्वयं को उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही बताता था और कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए युवतियों से दोस्ती करता था। थाना इकोटेक 3 के प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार ने बताया कि एक सूचना के आधार पर पुलिस ने बुधवार को कृष्णवीर पुत्र चंद्रभान सिंह निवासी ग्राम मरगोरा थाना मरगोरा जिला पथुरा को गिरफ्तार किया, जब वह पुलिस की वर्दी पहनकर मोटरसाइकिल पर जा रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक के पास से पुलिस की एक वर्दी, एक गोल टोपी जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस का ताज लगा है, एक बेल्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 बैज, पुलिस का फर्जी आई कार्ड, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा है, वो सभी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर युवतियों से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करता है। उन्होंने बताया कि पुलिस को शक है कि उक्त आरोपी ने कई युवतियों को अपने जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण किया है। तो थाना इकोटेक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। थाना इकोटेक 3 ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसका नाम कृष्णवीर है। पुलिस चेकिंग कर रही थी और ये व्यक्ति पुलिस वाली पैंट और जूते पहन के आ रहा था। पुलिस ने इसको रोका, इससे पूछताछ करी तो ये चीज़ सामने आई है कि ये फर्जी पुलिस वाला है। इसके फ़ोन से भी पुलिस के अंदर पुलिस यूनिफॉर्म में फ़ोटोज़, आर्मी यूनिफॉर्म में फ़ोटोज़ पाई गई हैं और ये सूरजपुर में रह रहा था, वैसे ये मथुरा का रहने वाला है। इससे चीज़ जो पूछताछ में सामने आई, ये पहले पुलिस रिक्रूटमेंट में फेल हो चुका था और इसने अपने घर पे बता रखा था कि मेरी पुलिस की नौकरी लग गई है। तो ये नोएडा में पुलिस यूनिफॉर्म में घूमता रहता था। इससे और भी पूछताछ की जा रही है कि इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर, और इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो भी जल्द खत्म। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे VIP न्यूज़। नमस्कार।